अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं तो मीर बेजात की बहन को बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई होती है। उन्हें तो यही लग रहा होता है कि पारस अब जिंदा नहीं है, तो जायदाद का अकेला वारिस आफ्ताब ही है। तो आफ्ताब की मौत से पटियां पढ़ा रही होती है कि वो मीर बेजात के ऑफिस जाए और वहाँ पर सबसे जाकर मुलाकात करे, ताकि सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अब जायदाद का वारिस कोई और नहीं है, आफ्ताब ही है। और जैसे आफ्ताब की माँ आफ्ताब को पटियां पढ़ा रही होती है तो मीर बेजात अपनी बहन की तमाम बातें सुन रहा होता है और उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी बहन भी नदीम की तरह ही लालची है। अब मीर बेजात यही फैसला करेगा कि उससे पहले ये दोनों माँ बेटा कोई भी कदम उठाए, मीर बेजात ही कुछ ऐसा करे कि सारी की सारी जायदाद पारस के नाम कर दे और उनको किसी बात की खबर भी ना हो। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसे कि नाज़रीन आपको बताते चलें, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे पारस को अभी इस बात का यकीन नहीं है कि जवार उससे मोहब्बत करता है या नहीं। जवार उसको बातों ही बातों में इस बात का एहसास तो दिला चुका है कि जवार के लिए पारस बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। और जैसे ही पारस को इसकी खाला मोरिक फोन करके ये सवाल करती है कि क्या जवार ने कभी तुमसे बात की है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, ऐसी भी कोई बात है, तो पारस अपनी खाला मोरिक को यही बात बताती है कि जवार ने मुझसे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और उसने अपनी मंगनी का भी मुझसे छुपाया हुआ था और ये तो मुझे यहाँ आकर ही पता चला। तो मोरिक उस बात का अंदाजा लगा लेती है और वो पारस से ये बात कहती है कि ये सिर्फ हमारी तरफ से ही था, हमें लग रहा था कि शायद जवार तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन हो सकता है कि हम गलत फहमी भी हैं। लेकिन पारस का दिल ये बात जानता है कि जवार उससे मोहब्बत करता है। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे जवार के बाप को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जवार ज़ैब को पसंद करता है। और जवार के बाप को पारस का असल नाम भी नहीं अभी तक पता होता, उसे यही पता होता है कि पारस का नाम ज़ैब है। और जवार अपने बाप से ये बात कहता है कि आपको मीर बेजात के सामने मेरी शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बात से एजाज इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि शायद जवार ने उनको अपनी शादी और अपनी एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। तो एजाज अपने बेटे से यही बात कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ज़ैब को पसंद करते हो, इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि ज़ैब के बाप को ये बात मालूम हो। और जवार यही बात कहता है कि मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाया हुआ था और ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं रेशम से शादी कर लूं, तो मेरा रेशम से शादी करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। जबकि जवार भले ही अपने बाप को नहीं बताया कि लेकिन उसका बाप अच्छे से जानता है कि जवार पारस को पसंद करता है और सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि एजाज ने उसे अपनी इज्जत का वास्ता देकर खामोश करवा रखा है कि अगर वो रेशम से शादी नहीं करेगा तो उनका खानदान टूट जाएगा। तब एजाज उससे एक सवाल करेगा कि क्या उसने ये बात तुमसे छुपाई थी। तब जवार अपने बाप को बताएगा कि उसने ये बात बताना जरूरी नहीं समझा था और इसलिए इस बात को छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जवार का बाप जवार से यही कहेगा कि जवार बेटा, तुम्हें हर सूरत में रेशम से शादी करनी होगी, अगर तुम रेशम से शादी नहीं करोगे तो हमारी खानदान में बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी खानदान में बेइज्जती हो। और जवार तो मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो जवार अपने बाप एजाज की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बाबा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं रेशम से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और जवार का बाप जवार की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। लेकिन जवार भी बहुत ज्यादा मजबूर है क्योंकि वो तो पारस से मोहब्बत करता है और पारस से ही शादी करना चाहता है और रेशम से तो वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जवार को उसके घर वाले मजबूर कर रहे हैं कि वो रेशम से हर सूरत में शादी करें। तो नाजरीन, अब जवार क्या करेगा, रेशम से शादी करेगा या फिर पारस से, क्या उसको उसकी मोहब्बत मिल जाएगी या नहीं, तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।